जरूर, यहाँ कहानी हिंदी में है। एक लड़की, जिसे डर था कि उसका नया प्रेमी हीन भावना से ग्रस्त होगा, उसने जानबूझकर 3 साल तक बहरी और गूंगी होने का नाटक किया। उसने अपने प्रेमी के इलाज के लिए गुप्त रूप से पार्ट टाइम काम भी किया और उसकी हालत ठीक कर दी। फ्रेशमैन वेलकम इवेंट के दिन उसने अपने प्रेमी को यह बताने की योजना बनाई कि वह वास्तव में बहरी और गूंगी नहीं है। इसके बजाय उसने अपने प्रेमी को कैंपस बेल को किस करते हुए देखा। कैंपस बेल ने भी उसे अपनी भावनाओं का इजहार किया और वह लगभग सहमत होने ही वाला था कि उसने लड़की को वहां खड़े हुए देखा। शर्मिंदा होकर वह भागकर उसके पास गया और उसे अलग ले जाकर समझाने लगा। उसने उससे विनती की कि वह कैंपस बेल के साथ उसके रिश्ते को गलत न समझे। उसी क्षण कैंपस बेल उनके पीछे भागती हुई आई। उसने उससे उसके साथ रहने की गुहार लगाई। बॉयफ्रेंड ने कैंपस बेल को बताया कि एक कार दुर्घटना के बाद वह बहरा और गूंगा हो गया था। उसने कहा कि अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में लड़की उसके साथ रही और उसे ठीक होने में मदद की, इसलिए वो कैंपस बेल के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता था। लड़की ने उसके शब्दों से महसूस किया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस बीच सहपाठी उसके एक बहरी गूंगी व्यक्ति के साथ शामिल होने के बारे में गपशप कर रहे थे। उनकी टिप्पणियां बॉयफ्रेंड को गहराई से चुभ गईं, अब जबकि उसने अपनी सुनने की क्षमता वापस पा ली थी। उसने अपनी बहरी गूंगी गर्लफ्रेंड को उस उपहास के लिए दोषी ठहराया जो उसने सहा था। उसने लड़की को चेतावनी दी कि अब से वे स्कूल में एक दूसरे को न जानने का नाटक करेंगे। फिर उसने कैंपस इरादा किया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह कैंपस बेल के प्रस्ताव को सिर्फ इसलिए स्वीकार करेगा क्योंकि वह उसे बहरी और गूंगी होने के लिए तुच्छ समझता था। अगले दिन अपराधबोध से बाहर उसने लड़की के लिए एक सैंडविच और मूवी टिकट खरीदे। लड़की उसे माफ करने के लिए तैयार थी। जब कैंपस बेल ने बस इतना कहा कि वह भूखी है तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सैंडविच कैंपस बेल को दे दिया। फिर कैंपस बेल ने उसे उस शाम अपने जन्मदिन के भोज में आमंत्रित किया, ये जानते हुए कि भोज में कई प्रभावशाली मेहमान शामिल होंगे। उसने लड़की और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को फिल्म देखने जाने के लिए कहा क्योंकि उसने कैंपस बेल के जन्मदिन में शामिल होने की योजना बनाई थी। वह पहले ही भूल गया था कि उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड का भी जन्मदिन था। तबाह लड़की बारिश में पूरी तरह भीग गई थी। फिर भी जब वो सड़क पर उससे और उसके दोस्तों से टकरा गई तो वो आखिरी मौका देने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने उससे उसे घर ले जाने के लिए कहा क्योंकि वह लगातार उसे संकेत दे रही थी। वह इस डर से कि दूसरों को पता चल जाएगा कि उसकी एक बहरी गूंगी गर्लफ्रेंड है, उसने उसे पहचानने का नाटक किया और आगे बढ़ गया। इस बार लड़की ने पूरी तरह से हार मान ली। उसकी 3 साल की सच्ची भक्ति अब हास्यास्पद और सस्ती लग रही थी। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त आ गई। पता चला कि उसकी माँ ने दुनिया की सबसे अमीर महिला होने के नाते पहले ही धोखे के बारे में जान लिया था। उसकी माँ कभी भी अपनी बेटी को इतना अन्याय सहने नहीं देगी। उसने एक बार फिर अपनी बेटी से पूछा कि क्या वह अभी भी विदेश में पढ़ना चाहती है। इस बार लड़की सहमत हो गई। 3 दिन बाद उसकी रवानगी का दिन होगा। उसका बचपन का दोस्त उसे लेने आएगा और उसे अमेरिका ले जाएगा। लड़की को इतना दुखी देखकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने जोर देकर कहा कि वह एक स्पष्टीकरण की हकदार है, भले ही वह अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ रही हो। इसलिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे कैंपस बेल के जन्मदिन के भोज में खींच ले गई। किसी ने लड़की को अरबपति की बेटी के रूप में पहचान लिया। कैंपस बेल ने पलटवार करते हुए कहा कि अरबपति की बेटी बहरी और गूंगी नहीं हो सकती। उसी क्षण सबसे अच्छी दोस्त लड़की के लिए खड़ी हो गई और उसने बॉयफ्रेंड को डांटा। बॉयफ्रेंड ने लड़की से अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ जल्दी से चले जाने का आग्रह किया। चेतावनी दी कि अगर वे रुके तो वे सभी के उपहास का पात्र बन जाएंगे। लड़की मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। जब बॉयफ्रेंड ने उसका पीछा करने की कोशिश की तो कैंपस बेल ने उसे रोक लिया। इस बीच स्कूल गायन प्रतियोगिता ने प्रतियोगियों की अंतिम सूची जारी कर दी। पंजीकरण करते समय कैंपस बेल को लड़की के साथ शरारत करने का दुर्भावनापूर्ण विचार आया। उसने प्रवेश पत्र पर लड़की का नाम लिखा। वह देखना चाहती थी कि यह बहरी गूंगी व्यक्ति कैसे गाएगा। बॉयफ्रेंड को अचानक पता चला कि लड़की वास्तव में प्रदर्शन